नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों इंडिया करंट अफेयर 2023 के रिवीजन का। इस सेशन के अंदर साथियों मैं आपके साथ 25 महत्वपूर्ण प्रश्न शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर साथियों शाम को डेली 5 बजे इंडिया करंट अफेयर 2023 के रिवीजन की क्लास आती है, जिसमें 25 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके साथ शेयर करता हूं। शुरुआत करेंगे सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में चौथी G20 रोजगार कार्य समूह मंत्रियों की बैठकें कहां शुरू हुई है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर चौथी G20 रोजगार कार्य समूह मंत्रियों की बैठकें कहां हुई है, तो आंसर है इंदौर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। चौथी G20 रोजगार कार्य समूह मंत्रियों की बैठक कहां पर हुई, तो आंसर हो जाएगा इंदौर के अंदर इसका आयोजन साथियों किया गया। ये अपने को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दक्षिणी चीन सागर में आए तालीम टाइफून का नामकरण है जो किसने आए तूफान टाइफून का नामकरण है जो किसने किया, तो आंसर है फिलीपींस। हाल ही में दक्षिणी चीन सागर में आए तूफान टाइफून का नामकरण किसने किया, तो आंसर रहेगा फिलीपींस ने किया। यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। चीन और वियतनाम इसमें प्रभावित हैं। इसको अर्थ तेज व अत्याधुनिक है, यानी ये काफी तेज व अत्याधुनिक चक्रवात था। साथियों आपसे पूछा है कि हाल ही में दक्षिणी चीन सागर में आए टाइफून का नामकरण किसने किया, तो आंसर रहेगा साथियों फिलीपींस के द्वारा है जो इसका नामकरण किया गया था। ये अपने को याद रखना है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा चक्रवात था, तो आंसर रहेगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात था और उसने चीन और वियतनाम को प्रभावित है जो किया था। और इसका जो अर्थ है साथियों वो क्या है, तेज व अत्याधुनिक है। यानी जो इसका नामकरण दिया गया था साथियों फिलीपींस के द्वारा टाइफून, इसका अर्थ क्या है, तेज व अत्याधुनिक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि देश का पहला 4 रनवे वाला हवाई अड्डा कौन सा है। आपसे पूछा है कि देश का पहला 4 रनवे वाला हवाई अड्डा कौन सा है, तो आंसर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो देश का पहला 4 रनवे वाला है। और ये कहां पर है, तो साथियों नई दिल्ली के अंदर है। ये भी अपने को याद रखना है। आपसे पूछिए ये कहां पर है, तो आंसर रहेगा नई दिल्ली के अंदर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में AI फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम किसने लॉन्च किया, तो IIT मद्रास व IIM हैदराबाद के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा है कि हाल ही में AI फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, IIT मद्रास व IIM अहमदाबाद के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। हाल ही में भारत और किस देश के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए MOU हुआ है, तो आंसर है अर्जेंटीना। हाल ही में भारत और किस देश के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए MOU हुआ है, तो आंसर रहेगा अर्जेंटीना और भारत के बीच है जो साथियों समझौता हुआ है। अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक तायान भारत की यात्रा पर आए हुए थे, तब साथियों दोनों देशों के बीच यह समझौता हुआ था। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने किन्नर अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। आपसे पूछा है कि हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने किन्नर अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया है, तो आंसर है तेलंगाना। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किसको असंवैधानिक घोषित किया है, तो आंसर रहेगा तेलंगाना ने साथियों जो किन्नर अधिनियम है उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने किन्नर अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया है, तो आंसर रहेगा तेलंगाना ने। उच्च न्यायालय ने किन्नर अधिनियम को है जो असंवैधानिक घोषित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में समीना शहर को राष्ट्रपति निर्यात परिषद के लिए चुना गया है, तो आंसर है अमेरिका। हाल ही में किस देश में समीना है जो साथियों उसको राष्ट्रपति निर्यात परिषद के लिए नियुक्त किया गया है, तो आंसर है अमेरिका। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उनकी नियुक्ति है जो की है। हाल ही में किस देश में समीना को है जो राष्ट्रपति निर्यात परिषद के लिए नियुक्त किया गया है, तो आंसर है साथियों क्या रहेगा, अमेरिका इसका आंसर रहेगा। और इसकी जो नियुक्ति है जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ओमान चड्डी का निधन हो गया। इनका ये
संबंध है जो किस राज्य से था, तो आंसर रहेगा केरल से। आपसे पूछा है कि हाल ही में ओमान चड्डी का निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से था, तो आंसर है केरल से। ये केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, ये केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं साथियों ओमान जी। ये 2004 से 2006 और 2011 से 2016 तक है जो केरल के मुख्यमंत्री हैं जो रहे हैं, ये अपने को याद रखना है। G20 वैश्विक खाद्य नियामक शिखर 2023 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? G20 वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर है नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन है जो किया गया। कहाँ पर आयोजन किया गया? तो आंसर रहेगा नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। इसका आयोजन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में खाद्य सुरक्षा और भारतीय मानक प्राधिकरण के द्वारा 20 व 21 जुलाई को साथियों किया गया। कब किया गया? 20 व 21 जुलाई को इसका आयोजन किया गया, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो आंसर है साथियों तमिलनाडु। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो आंसर रहेगा तमिलनाडु है। महाराष्ट्र और गुजरात को पीछे छोड़कर तमिलनाडु है जो साथियों शीर्ष राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है एशियाई एथलेटिक एसोसिएशन के बेस्ट एशियन अंडर 20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन के बेस्ट एशियन अंडर 20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सेल्वा प्रभु तिरुमन। कौन बने हैं? सेल्वा प्रभु तिरुमन है जो बने हैं साथियों। यह अवार्ड 10 जुलाई को बैंकॉक में इनको दिया गया। कहां पर दिया गया? 10 जुलाई को बैंकॉक में इनको यह अवार्ड दिया गया, ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चोंगवॉन में आयोजित ISSF वर्ल्ड जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप में अभिनव साओ गौतमी बनोट की जोड़ी ने कौन सा मेडल जीता है? तो आंसर हो जाएगा गोल्ड इन्होंने जीता है। हाल ही में चांगवॉन में आयोजित ISSF वर्ल्ड जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप में अभिनव साओ गौतमी बनोट की जोड़ी ने साथियों कौन सा मेडल जीता? तो आंसर है इन्होंने गोल्ड जीता। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिस्री टीम में यह पदक जीता है। ये दक्षिणी कोरिया में आयोजित हुई थी। प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई थी? तो आंसर हो जाएगा दक्षिणी कोरिया में प्रतियोगिता का आयोजन साथियों किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस है जो कब मनाया गया? आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला जो दिवस है वो कब मनाया गया? तो आंसर है साथियों 18 जुलाई को मनाया गया, ये अपने को याद रखना है साथियों। हाल ही में एनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में एनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? एमी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर रहेगा थलपिल प्रदीप को सम्मानित किया गया है। एनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर है थलपिल प्रदीप को। ऊर्जा और पर्यावरण में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए पुरस्कार दिया गया। यह IIT मद्रास के प्रोफेसर हैं, ये भी अपने को याद रखना है। ये कौन है? IIT मद्रास के प्रोफेसर हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन सा राज्य 2024 में होने वाले फिल्म फेयर पुरस्कारों की मेजबानी करेगा? तो आंसर है गुजरात। कौन सा राज्य 2024 में होने वाले फिल्म फेयर पुरस्कारों की मेजबानी करेगा? तो आंसर रहेगा गुजरात करेगा। यह इसका 69वां संस्करण होगा। ये इसका कौन सा संस्करण होगा? 69वां संस्करण होगा। इस पुरस्कार की शुरुआत पहली बार साथियों कब हुई थी? 1954 में हुई थी। इस पुरस्कार की शुरुआत है जो पहली बार कब हुई थी? 1954 के अंदर हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में हरमेहर सिंह लाली और संजना सूद ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है, ये भी अपने को याद रखना है। हरमेहर सिंह लाली और संजना सूद ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर है रजत पदक जीता है। दोनों ने मिश्रित टीम इवेंट के अंदर साथियों यह पदक जीता है। दोनों ने मिश्रित टीम इवेंट के अंदर इन्होंने रजत पदक है जो जीता है, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राकेश पॉल को
भारतीय तटरक्षक महानिदेशक बनाया गया है, ये कौन से क्रम के हैं? तो साथियों ये 25वें क्रम के हैं। राकेश पाल को भारतीय तटरक्षक के लिए महानिदेशक बनाए गए हैं, ये कौन से क्रम के हैं? तो आंसर है 25वें क्रम के हैं, ये अपने को याद रखना है। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े कार्यालय भवन का निर्माण भारत में है जो कहां पर किया गया है? आपसे पूछा है कि विश्व के सबसे बड़े कार्यालय भवन का निर्माण भारत में कहां पर किया गया है? तो आंसर है साथियों गुजरात के अंदर इसका आयोजन किया गया है। निर्माण माफ कीजिएगा, आपसे पूछा है कि कार्यालय भवन का निर्माण कहां पर किया गया है? तो आंसर रहेगा गुजरात के अंदर सबसे बड़े कार्यालय भवन का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के आधार पर किस राज्य में गरीबी में सर्वाधिक कमी है जो दर्ज की गई थी? तो आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश में साथियों यह दर्ज की गई थी, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मेटा व माइक्रोसॉफ्ट कौन से कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नए भाषा मॉडल को लॉन्च करने की घोषणा की है? हाल ही में मेटा व माइक्रोसॉफ्ट ने कौन से कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नए भाषा मॉडल को लॉन्च करने की घोषणा की है? लैम 2 है साथियों, इसको लॉन्च है जो किया जाएगा। यह एआई आधारित मॉडल है, यानी आर्टिफिशियल आधारित ये मॉडल रहने वाला है। यह ओपन सोर्स है, ये ओपन सोर्स है। लैम 2 को साथियों है जो लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सबसे तेज बैडमिंटन हिट करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर है सात्विक साईराज रेड्डी ने। किसने बनाया? सात्विक साईराज रेड्डी ने। इन्होंने 565 किलोमीटर प्रति घंटा से स्मैश करने का रिकॉर्ड बनाया, यानी 565 किलोमीटर प्रति घंटा से इन्होंने स्मैश करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किसने? सात्विक साईराज रेड्डी ने। टाटा सन्स यूरोप की सबसे बड़ी बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री किस देश में स्थापित करेगा? आपसे पूछा है टाटा सन्स यूरोप की सबसे बड़ी बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री किस देश में स्थापित करेगा? तो आंसर है यूके के अंदर इसकी स्थापना है जो की जाएगी, और ये 40 गीगावाट का सेल उत्पादन होगा। 40 गीगावाट का सेल उत्पादन इससे किया जाएगा। हाल ही में पारंपरिक औषधियों पर भारत और आसियान सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? तो आंसर रहेगा नई दिल्ली के अंदर। पारंपरिक औषधियों पर भारत और आसियान सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? तो आंसर है नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन है जो किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में मनोज यादव को किसका महानिदेशक बनाया गया? तो रेलवे सुरक्षा बल का है जो साथियों मनोज यादव को महानिदेशक बनाया गया। मनोज यादव को किसका महानिदेशक बनाया गया? तो रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक बनाया गया। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर परिस्थितियों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए समझौता किया है? यानी भारत ने किस देश के साथ जो सेमीकंडक्टर है साथियों उसको विकसित करने के लिए समझौता किया है, तंत्र विकसित करने के लिए? तो आंसर रहेगा जापान के साथ। यानी सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए भारत ने जापान के साथ समझौता है जो किया है। तो साथियों इस सेशन के अंदर मैंने आपके साथ इंडिया करंट अफेयर्स 2023 के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शेयर किए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा की है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर कीजिएगा। सुपर फास्ट रिवीजन का यह सेशन रहता है साथियों, सेशन पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा।